कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध अपने अंतिम चरण में था। चारों ओर शंखनाद गूंज रहे थे, लेकिन अर्जुन का मन अभी भी उलझा हुआ था। फिर उन्होंने समझाया, मनुष्य को अपने कर्तव्य धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसे बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। तभी उन्होंने अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि त्याग और संन्यास का असली अर्थ क्या है। कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन चिंतित खड़े हैं, श्री कृष्ण रथ पर महाभारत के युद्ध में। जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखते हैं, उनका मन डगमगा जाता है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन का अंतिम और सबसे गहरा ज्ञान देते हैं। यह है भगवद गीता का 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म छोड़ना संन्यास नहीं है, बल्कि कर्म के फल की इच्छा छोड़ना ही सच्चा त्याग है। तुम्हें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए, बिना किसी लालच के। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म छोड़ना संन्यास नहीं है, बल्कि कर्म के फल की इच्छा छोड़ना ही सच्चा त्याग है। तुम्हें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए, बिना किसी लालच के। इस संसार में 3 गुण हैं, सत्व जो शांति और ज्ञान देता है, रज जो इच्छा और कर्म से भरा है, और तम जो अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। मनुष्य का जीवन इन्हीं गुणों से प्रभावित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों का धर्म अपनाने से बेहतर है अपने धर्म में मृत्यु भी स्वीकार करना। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। अब श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा रहस्य बताया। इस संसार में हर कर्म का करने वाला असल में परमात्मा ही है। जो यह समझ लेता है वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। अब वे तैयार हैं। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए भगवद गीता हमें सिखाती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो और ईश्वर में विश्वास रखो। यही मार्ग हमें सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है।